सबसे पहली यूनिट है बाल विकास। बट जैसा कि आपको पता होगा कि बाल विकास शाखा किसकी है? मनोविज्ञान की। इसलिए बाल विकास का अध्ययन करने से पहले हमें मनोविज्ञान की चर्चा करना जरूरी है। तो पहले देखते हैं हम मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की चर्चा सबसे पहले हम करेंगे। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बाद में जानेंगे। पहले थोड़ा सा हम मनोविज्ञान के अतीत की बात करेंगे और मनोविज्ञान के इतिहास की बात करेंगे। अतीत और इतिहास। अतीत की मैं बात करूं तो अतीत के अंतर्गत संपूर्णता का प्रदर्शन होता है। ठीक है, अतीत क्या होता है? संपूर्ण को क्या कहेंगे हम? अतीत। जबकि इतिहास उस संपूर्ण का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, अतीत के अंतर्गत संपूर्ण आ जाता है, जबकि इतिहास तो इसका क्या होता है? एक टुकड़ा होता है। अतीत में घटित घटनाओं पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते, जबकि इतिहास की घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो देखिएगा, पहले मनोविज्ञान के अतीत की हम बात करें तो अतीत प्रारंभ होता है कब से? 400 ईसा पूर्व से, 400 BC, बिफोर क्राइस्ट। 400 ईसा पूर्व से अतीत प्रारंभ होता है और 400 ईसा पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था। किसकी शाखा? दर्शन शास्त्र की शाखा। और इस शाखा का नाम क्या था? मनादर्शन। और इस मनादर्शन शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? डी एनिमा। तो वापस देखिएगा, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, जबकि इतिहास बहुत छोटा। अतीत की हम बात करते हैं तो 400 ईसा पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था और उस शाखा का नाम क्या था? मनादर्शन। और इस मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? डी एनिमा। अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? डी एनिमा के अंतर्गत किया। अतीत में केवल इतनी चर्चा आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पढ़ने के लिए पता नहीं कितनी बातें होती हैं, लेकिन मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाऊंगी, वो बातें बताऊंगी जहां से डेफिनेटली प्रश्न बनते हैं। बेकार की चर्चा हम नहीं करेंगे। अब देखिए, इतिहास की हम बात करते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि अतीत तो 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, जबकि इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाता है। कौन सी शताब्दी? 16वीं शताब्दी से। तो 16वीं शताब्दी यानी 1590 में किसने? रुडोल्फ गॉकेल ने कौन से शब्द का प्रयोग किया? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? साइकोलॉजिया। याद रखना, रुडोल्फ गॉकेल की पुस्तक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। इसी पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इतिहास में आपको इतना ध्यान रखना है। तो बिल्कुल मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा। ऐसा ही कहना है किसका? एबिंगहास। ऐसा किसने कहा है? एबिंगहास। एबिंगहास ने कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। जान चुके हैं आप, 400 ईसा पूर्व मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा। तो अतीत प्रारंभ हो जाता है कब से? 400 ईसा पूर्व से, जबकि इतिहास तो 16वीं शताब्दी से। तो बिल्कुल एबिंगहास ने कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा। यहाँ तक की बात क्लियर? ठीक। अब ये जो विषय है कौन सा? मनोविज्ञान, जो शताब्दी पूर्व किसकी शाखा माना जाता था? किसकी शाखा? दर्शन शास्त्र की शाखा। दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था क्या? मनोविज्ञान। तो मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि मनोविज्ञान इतना अच्छा विषय है और हम इसे केवल एक शाखा के रूप में पढ़ते हैं, मात्र एक ब्रांच, तो क्यों ना हम इसे एक अलग विषय बनाए, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट बनाए। तो बिल्कुल मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया और स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया। और सबसे पहली परिभाषा क्या दी गई कि मनोविज्ञान
आत्मा का विज्ञान है। सबसे पहली परिभाषा दी गई कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, और ये परिभाषा इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर दी गई। कैसे? देखिए इधर, मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। साइकी, नॉट साइको, साइकी प्लस लोगस, साइकी प्लस लोगस। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति पूछ लिया जाए, साइकोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? तो साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न आ जाए, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई? तो उत्पत्ति में बहुत कन्फ्यूज़न है, बुक्स में आप देखेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, इसलिए आप यहाँ समझ लीजिए। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति एक लैंग्वेज है ग्रीक, जिसे हम यूनानी भी कहते हैं। ठीक है। ग्रीस में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ग्रीक। यूनान में बोली जाने वाली भाषा यूनानी। ग्रीक को ही हम क्या बोलते हैं? यूनानी। ठीक है। ये जो भाषा है ये यूरोप की मूल भाषा मानी जाती है। कौन सी? ग्रीक या फिर यूनानी। एक भाषा है लैटिन, और ये भाषा रोम साम्राज्य के लेटेंसा प्रांत में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? लैटिन भाषा। तो प्रश्न आ जाए, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, तो बिल्कुल इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ग्रीक से। लेकिन जो लैटिन भाषा है वो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव की भाषा मानी जाती है। कौन सी? लैटिन भाषा। तो कहने का मतलब ये, जब आपके सामने प्रश्न आ जाए साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई, ग्रीक और लैटिन दोनों नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन में आएगा। इससे पहले 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई। इन दोनों में से एक ही भाषा आई थी, वो क्या आई थी? लैटिन। कौन सी भाषा? लैटिन। लेकिन अब आप कहोगे कि मैडम दोनों आ गए तो ठीक है, अगर दोनों आ जाते हैं तो सबसे पहले तो आप कौन सी भाषा पर जाओगे? फिर ग्रीक पर जाओगे। दोनों ऑप्शन में है और दोनों में से एक को चुनना है, तो किसे चुनोगे? ग्रीक या फिर यूनानी। ठीक है। ग्रीक भाषा नहीं है तो फिर आप किसको चुनोगे? लैटिन भाषा को। बात क्लियर हो गई? कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, इतना ध्यान रखना है। एक भाषा आएगी, अभी तक ग्रीक नहीं आया था ऑप्शन में, 3 बार प्रश्न बना है और ऑप्शन में केवल कौन सी भाषा आई थी? लैटिन। तो लैटिन पे टिक लगा देना। लेकिन यदि बाय द वे दोनों भाषा आ जाए, पहले ऑप्शन में तो हो ग्रीक या यूनानी, दूसरे ऑप्शन में हो लैटिन, दोनों में से एक को चुनना है, तो पहले किसको चुनोगे? ग्रीक को। ठीक है, बात क्लियर? तो अब इधर आइए, साइकी प्लस लोगस 2 शब्दों से मिलकर हुई, और साइकी का अर्थ होता है आत्मा का, आत्मा का, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना, या कह दो विज्ञान, या कह दो विज्ञान। तो वापस देख लीजिए, मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर हुई है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, या कह दो विज्ञान। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सबसे पहली परिभाषा दी गई कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। सबसे पहली परिभाषा दी गई कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। प्लेटो, अरस्तु, डिकार्टे आदि के द्वारा क्या माना गया मनोविज्ञान को? आत्मा का विज्ञान। ठीक है, तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नामक परिभाषा दी गई। अब परिभाषा तो दे दी, लेकिन परिभाषा को एक्सप्लेन भी करना होता है। तो आत्मा
क्या होती है, आत्मा का रंग रूप कैसा होता है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, आत्मा का आकार कैसा होता है, ये बात बताने में मनोवैज्ञानिक असमर्थ रहे। परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा क्या हो गई, अमान्य। 16वीं शताब्दी के अंत में, कौन सी शताब्दी के अंत में, 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा क्या हो गई, अमान्य। जब ये परिभाषा अमान्य हो गई तो 17वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है, और ये परिभाषा 17 से 18वीं शताब्दी तक यही परिभाषा चली। मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पनोजी। इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पनोजी ने माना कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, लेकिन यहाँ भी मनोवैज्ञानिक इस परिभाषा की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप ये परिभाषा भी क्या हो गई, अमान्य। जब ये परिभाषा अमान्य हो गई तो फिर 19वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है। कौन सी शताब्दी में माना गया, 19वीं शताब्दी में। उन्नीसवीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसने माना, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाइव्स, जेम्स सली। विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाइव्स, जेम्स सली आदि के द्वारा माना गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये परिभाषा मान्य हुई या अमान्य? ये परिभाषा भी अमान्य हुई। क्यों? क्योंकि केवल चेतन अवस्था नहीं होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। चेतन, अचेतन, अर्धचेतन पता होना चाहिए आपको। ये तीनों अवस्थाएं किसने बताई थी? सिगमंड फ्रायड ने। इनकी डिटेल चर्चा बिल्कुल हम आगे करेंगे। सिंपली सुन लीजिए, चेतन बिल्कुल छोटा सा भाग होता है, 1/10 भाग। अचेतन भंडार होता है, 9/10 भाग। और दोनों के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? अर्धचेतन। डिटेल चर्चा आगे के टॉपिक में आएगी, तो आप यहाँ आइए। मनोविज्ञान को क्या माना गया? चेतना का विज्ञान। अपूर्ण अर्थ होने के कारण ये परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य। चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन? विलियम वुंट। ये विलियम वुंट वही हैं जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर, कौन से स्थान पर? लिप्जिग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर कब? 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर? आगे ध्यान देना, इसी समय से, कब से? 1879, इसी समय से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। कब आया? 1879। शताब्दी कौन सी हो गई? 19वीं। शताब्दी कौन सी होगी? 19वीं। तो ध्यान रखना, 19वीं शताब्दी में सन कौन सा? 1879 में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। क्लियर? अब देखिए, वर्तमान समय में
लिप्जिग विश्वविद्यालय का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में ये कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कौन सा विश्वविद्यालय? कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो वर्तमान समय में लिप्जिग विश्वविद्यालय का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक थे विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल, और ये विलियम मैकडूगल इस परिभाषा के बिल्कुल खिलाफ थे। विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी और उनकी पुस्तक का नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी। इस आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के प्रश्न नंबर 16 पर विलियम मैकडूगल ने स्पष्ट लिखा कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और ये दुर्भाग्य की बात है कि मनोविज्ञान में शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। कहने का मतलब आपको केवल इतना ध्यान रखना है, यहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि चेतना शब्द की कड़ी निंदा किसने की, तो आप जवाब दीजिएगा विलियम मैकडूगल। ठीक है, चेतना शब्द की कड़ी निंदा करने वाले कौन है? विलियम मैकडूगल। तो वापस इधर आ जाइए। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया? चेतना का विज्ञान। अपूर्ण अर्थ होने के कारण ये परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य। ठीक है, जब ये परिभाषा अमान्य हो गई तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना? व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। क्यों? क्योंकि व्यवहार को देखा जा सकता है, व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है, व्यवहार में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसलिए आज यही परिभाषा प्रचलित है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? वाटसन। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? वाटसन। वाटसन व्यवहारवाद के जनक भी कौन है? वाटसन। और ध्यान रखना, व्यवहारवादियों का ये मानना है या व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते हैं और वातावरण में अधिक। इसीलिए वाटसन ने कहा कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। किसने कहा? वाटसन। तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। तो व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक भी कौन है? वाटसन। इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक आदि के द्वारा भी मनोविज्ञान को क्या माना गया? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, ये जो वुडवर्थ हैं, इन वुडवर्थ ने मनोविज्ञान की पूरी यात्रा का वर्णन अपनी एक परिभाषा में कर दिया। वुडवर्थ ने परिभाषा दी कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। स्किनर मौलिक व्यवहारवादी माने जाते हैं। स्किनर क्या माने जाते हैं? मौलिक व्यवहारवादी। मौलिक शब्द से क्या तात्पर्य है? मौलिक का मतलब होता है नवीन और उपयोगी। यस, स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अनुदेशन जैसी शिक्षण मशीन का प्रयोग कर नवीन और उपयोगी योगदान दिया। इसलिए मौलिक व्यवहारवादी कौन है? स्किनर। मैकडूगल मूल प्रवृत्ति के जनक। आगे आएगा ये टॉपिक।
डिटेल में पढ़ेंगे हम मूल प्रवृत्ति। अभी सिंपल जान लो, मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? मैकडूगल, जिन्होंने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई? 14। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? मैकडूगल। अब बात आती है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता भी कौन है? थॉर्नडाइक। तो सिंपल चर्चा ध्यान रखनी है भी आपको। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन। मनोविज्ञान की पूरी यात्रा का वर्णन अपनी एक परिभाषा में किसने किया? वुडवर्थ ने। मौलिक व्यवहारवादी कौन है? स्किनर। मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? मैकडूगल। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, तो आज मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान। यहां तक की बात क्लियर। अब वाटसन ने क्या परिभाषा दी देखिएगा इधर। वाटसन की जो परिभाषा है पता है आपको? देखिए वाटसन को इधर। J.B. वाटसन, जॉन बी वाटसन इनका पूरा नाम है। वाटसन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और इनका जन्म जनवरी 9, 1878 में हुआ और इनकी मृत्यु सितंबर 25, 1958 यानी कि 80 साल तक ये जीवित रहे। कौन? वाटसन। व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक माने जाते हैं और व्यवहारवाद के जनक भी कौन है? वाटसन। संप्रदाय इन्होंने कौन सा दिया था? व्यवहारवादी संप्रदाय दिया था। किसने? वाटसन ने। इनकी दो काफी फेमस पुस्तकें हैं। कौन कौन सी हैं देखिएगा। पहली पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। पहली पुस्तक है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। और क्या बता सकते हैं ये पुस्तक लिखी कब गई थी? साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट बिहेवियरिस्ट ये पुस्तक लिखी गई थी 1919 में, 1919 में। दूसरी पुस्तक का नाम है बिहेवियरिज्म और ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1924 में, 1924, 1924 में। तो ध्यान रखना, पहली पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादियों के दृष्टिकोण से मनोविज्ञान, और दूसरी पुस्तक का नाम है बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। तो पहली पुस्तक तो कब लिखी गई थी? 1919 में, और बिहेवियरिज्म पुस्तक कब लिखी गई थी? 1924 में। इनकी फेमस परिभाषा है, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। किसने कहा? वाटसन ने। क्लियर। इसके अलावा एक फेमस परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की। वुडवर्थ को देखिएगा। रॉबर्ट एस वुडवर्थ अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1869 में हुआ और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1962 में हुई। ठीक है, इनकी जो फेमस परिभाषा है वो क्या है देखिएगा। इनकी परिभाषा है, इन्होंने परिभाषा जो दी है, मनोविज्ञान की पूरी यात्रा का वर्णन इन्होंने किया है एक परिभाषा के अंतर्गत, और इनकी परिभाषा है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। ये परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ ने। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज हमने केवल अभी ये जाना है कि मनोविज्ञान को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान। यहाँ तक की बात क्लियर है। एक बार मौखिक रूप से आप मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे वहीं पर बैठे बैठे, जहाँ भी आप बैठे हैं। यस, बताइए, मनोविज्ञान का अतीत लंबा है या इतिहास? अतीत। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, 400 ईसा पूर्व, जबकि इतिहास बहुत छोटा। इतिहास कब से शुरू होता है? 16वीं शताब्दी से। तो ये परिभाषा किसने दी कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा? किसने कहा? एबिंगहास ने। मनोविज्ञान को शताब्दी पूर्व किसकी शाखा माना जाता था? दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र की शाखा का नाम क्या था? मना दर्शन। और इस मना दर्शन शब्द का प्रयोग किसने किया? अरस्तु ने। कौन सी पुस्तक में? डी एनिमा। क्लियर।
जबकि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गॉकेल ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत किया। किस शब्द का प्रयोग? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। तो फिर मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया। सबसे पहली परिभाषा क्या दी गई कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक है। 17वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान विलियम वोंट, ये विलियम वोंट वही हैं जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसीलिए विलियम वोंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यहां तक की बात क्लियर है? तो 1879 इसी समय से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। ठीक है। बताइए, चेतना शब्द की कड़ी निंदा किसने की है? विलियम मैकडूगल। और विलियम मैकडूगल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? आउटलाइन साइकोलॉजी। आज मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान। या पूछ लिया जाए 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? वाटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। किसने कहा? वाटसन ने। मनोविज्ञान की पूरी यात्रा का वर्णन अपनी एक परिभाषा में किसने किया? वुडवर्थ ने। मौलिक व्यवहारवादी कौन है? स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। और मूल प्रवृत्ति के जनक? विलियम मैकडूगल। ठीक। तो आज मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान। यहां तक की चर्चा क्लियर है? यहां तक की चर्चा यदि आपको समझ में आ गई है तो हम यहां तक की चर्चा के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? कौन सी सदी में? 16वीं सदी में। तो पढ़ चुके हैं आप। 16वीं सदी में क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान। क्योंकि 17वीं में तो क्या माना गया था? मन का विज्ञान, मन को ही मस्तिष्क कहा गया था। और व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में। तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना? आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है और ये परिभाषा किसने दी थी? याद रखना, ये परिभाषा दी थी वाटसन ने कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 3, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? बताइए, किसकी रचना है? बता चुकी हूं मैं, वाटसन की। और ये पुस्तक कब लिखी थी? 1919 में। ठीक है। मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है। बुद्धि के स्वरूप का? बिल्कुल सही। पठन पाठन के उपयोग का? ये भी सही है। पिछड़े बालकों की समस्याओं का? बिल्कुल सही। यानी उपरोक्त सभी। क्योंकि मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मनोविज्ञान बुद्धि के स्वरूप का भी मापन करता है, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का, तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? किसके द्वारा स्थापित की गई थी? विलियम वुंट के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1879 में जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वोंट। क्यों? पता है आपको, विलियम वोंट ने, अभी हमने देखा, विलियम वोंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे। ध्यान रखिएगा,
विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत शुरू से अंत तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक हैं कौन? जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? किसकी शाखा? दर्शन शास्त्र। क्लियर है, पढ़ चुके हैं आप। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा क्या दी गई थी? कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो आत्मा का विज्ञान, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा का। लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। तो पहली परिभाषा क्या दी गई थी? आत्मा का विज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को क्या माना? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, और ये परिभाषा 17 से 18वीं शताब्दी तक चली थी। कौन सी? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। क्योंकि चेतना का विज्ञान कब माना था? 19वीं शताब्दी में। आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी और व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी। तो इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को क्या माना था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। कौन सी शताब्दी? 17 से 18वीं शताब्दी। चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। चेतना का विज्ञान, विलियम वोंट बिल्कुल सही है, विलियम जेम्स बिल्कुल सही है, जेम्स सली बिल्कुल सही। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया? कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, क्योंकि आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी, मन या मस्तिष्क 17वीं, चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। बताइए, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ग्रीक और लैटिन में से एक ही आएगा। ये देखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है 3 बार। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा। वर्तमान में मनोविज्ञान है, तो वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, साइकोलॉजिया पुस्तक के रचयिता कौन है? साइकोलॉजिया पुस्तक के रचयिता रुडोल्फ गॉकेल। ठीक है, साइकोलॉजिया पुस्तक के अंतर्गत ही साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था 1590 में। किसने? रुडोल्फ गॉकेल ने। बिहेवियरिज्म पुस्तक के रचयिता कौन है? वॉटसन। और बिहेवियरिज्म पुस्तक कब लिखी गई? 1924 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मनोविज्ञान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? मनोविज्ञान के अंतर्गत किस किस का अध्ययन होता है? जैसा कि मैंने कहा था कि मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मनोविज्ञान में मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल, आंसर आएगा उपरोक्त सभी। तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये किसका दावा था? वाटसन का। तो बिल्कुल इस परिभाषा को और समझ लीजिए कि तुम मुझे कोई भी बालक दो। कोई भी बालक दो से तात्पर्य क्या था वाटसन का? वाटसन का ये तात्पर्य था कि तुम मुझे कुम्हार का बच्चा दे दो। जरूरी नहीं कुम्हार का बच्चा कुम्हार ही बने, तुम मुझे ला कर दो कुम्हार का बच्चा। मैं उसे ऐसा माहौल दूंगा, ऐसा वातावरण दूंगा कि मैं चाहूँ उसे डॉक्टर बना सकता हूँ, मैं चाहूँ उसे इंजीनियर बना सकता हूँ। ऐसा कहना था किसका? वाटसन का, कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। क्लियर? तो ये चर्चा हुई किसको लेकर? मनोविज्ञान को लेकर। और जैसा कि हमने सिलेबस में डिस्कस किया था, और अब आगे हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा यूनिट नंबर 1 के साथ। और यूनिट नंबर 1 जिसका नाम क्या है? बाल विकास। ठीक है, तो आगे हम चर्चा करने वाले हैं कौन से टॉपिक की? बाल विकास।
फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.